प्रश्न 18। सामाजिक संरचना की व्याख्या करते हुए विसंगति को स्पष्ट कीजिए। डिस्कस द सोशल स्ट्रक्चर एंड एनामी। उत्तर, नियमहीनता एनामी। हाल के वर्षों में आधुनिक समाज के संकट पर काफी सारा साहित्य रचा गया है। पिछले कुछ दशकों में औद्योगिकरण एवं नगरीकरण के प्रभाव के कारण प्राथमिक संबंधों का ह्रास हुआ तथा जटिल एवं विशाल समाजों ने जन्म लिया जिनमें औपचारिक, छिछले एवं गुमनाम संबंधों की प्रधानता है। आज के नगरीय समाजों में अवैयक्तिक, दिखावटी, अस्थायी एवं खंडात्मक पारस्परिक संपर्क पाए जाते हैं तथा प्राथमिक संबंधों का स्थान द्वितीयक संबंधों ने ले लिया है। परिवार, नातेदारी एवं पड़ोसी के संबंध शिथिल हो गए हैं जो कि परंपरागत सामाजिक एकता के आधार थे। आधुनिक तकनीकी संस्कृति ने मानव एवं प्रकृति के बीच विद्यमान संतुलन को बिगाड़ दिया है। वर्तमान में वैयक्तिक विघटन एवं मानसिक संघर्षों में वृद्धि हुई है। मद्यपान एवं मादक द्रव्य व्यसन बढ़ा है। युवकों में राजनीतिक क्रियाशीलता में वृद्धि हुई है। संसार से भागने की प्रवृत्ति ने हिप्पीवाद को बढ़ावा दिया है तथा प्रति संस्कृति जो कि एक विपथगामी जीवन विधि में वृद्धि हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि दुनिया से अच्छाई उठ गई है। इन सभी स्थितियों को व्यक्त करने के लिए समाजशास्त्रीय साहित्य में नियमहीनता एवं अलगाव की अवधारणाओं को प्रयुक्त किया गया है। हम यहाँ नियमहीनता पर विचार करेंगे। एनमी या नियमहीनता को सामाजिक संरचना द्वारा जनित एवं सामाजिक संरचना में निहित तथ्य माना गया है। व्यक्ति सामाजिक संरचना का ही एक अंग है और उस पर सामाजिक संरचना का प्रभाव पड़ता है। यह प्रभाव अच्छा और बुरा दोनों रूपों में हो सकता है। जब सामाजिक संरचना का प्रभाव व्यक्ति पर इस प्रकार पड़े कि वह असामान्य व्यवहार को व्यक्त करे तो इस स्थिति को नियमहीनता कहेंगे। इस प्रकार से सामाजिक संरचना ही समाज में नियमहीनता के लिए उत्तरदायी है। नियमहीनता की स्थिति में व्यक्ति सामाजिक नियमों की परवाह किए बिना मनमाना आचरण करने लगता है। इससे समाज में विचलित व्यवहार उत्पन्न होता है। बात तो सही है। इसे परिभाषित करते हुए दुर्खीम लिखते हैं, नियमहीनता वह सामाजिक दशा है जिसमें आदर्श प्रतिमानों का अभाव या आदर्शात्मक संरचना की अवस्था पाई जाती है, अर्थात यह उत्कट अभिलाषा, लालच तथा असीमित आकांक्षाओं को नियंत्रित करने में सामूहिक नैतिक व्यवस्था की असफलता है। दुर्खीम की इस परिभाषा से स्पष्ट है कि नियमहीनता समाज की वह स्थिति है जिसमें आदर्श प्रतिमानों, नॉर्म्स का अभाव पाया जाता है। यह नैतिक शून्यता, मॉरल वैक्यूम की स्थिति है। इस स्थिति में समाज में कोई भी नियमों का पालन नहीं करता है। यह अव्यवस्था एवं असामंजस्य की स्थिति है। जब व्यक्ति समाज के आदर्श प्रतिमानों का पालन करता है तब भी उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है तो वह विद्रोही हो जाता है और समाज के नियमों की अवहेलना कर मनमाने ढंग से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयत्न करता है। दुर्खीम के अनुसार यही नियमहीनता कहलाती है। अन्यत्र दुर्खीम कहता है, नियमहीनता आदर्श विहीनता की एक अवस्था है, स्वाभाविकता का अभाव है, नियमों का निलंबन है, एक ऐसी स्थिति है जिसे हम अक्सर अव्यवस्था कहते हैं। Anarchy is a condition of normlessness, a normal vacuum, the suspension of rules, a state sometimes referred to as deregulation. What? मर्टन के अनुसार नियमहीनता सांस्कृतिक साक्ष्यों एवं संस्थागत साधनों के बीच सामंजस्य का अभाव है। Anarchy is the disjunction between cultural goals and institutionalized means. मर्टन का मत है कि प्रत्येक समाज अपने सदस्यों के लिए सांस्कृतिक लक्ष्य तय करता है, साथ ही इन्हें प्राप्त करने के संस्थागत साधन भी बताता है। जब सांस्कृतिक लक्ष्यों को संस्थागत साधनों के कारण प्राप्त किया जाता है तो यह स्थिति अनुरूपता, कन्फॉर्मिटी की है, किंतु जब इन दोनों में तालमेल टूट जाता है, अर्थात लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति ऐसे साधन अपनाता है जो समाज में स्वीकृत नहीं है, जैसे परीक्षा में पास होने के लिए छात्र द्वारा नकल करना, तो यह स्थिति नियमहीनता कहलाती है। पार्सन्स के अनुसार नियमहीनता आदर्शात्मक व्यवस्था का पूरी तरह से टूट जाना है। Anarchy is the complete breakdown of normative order. अब्राहम के अनुसार शब्द के विस्तृत अर्थों में नियमहीनता का तात्पर्य है समाज की आदर्शात्मक संरचना का पूरी तरह से टूट जाना। उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि नियमहीनता समाज की वह स्थिति है जिसमें समाज में अराजकता, एनर्की पैदा हो जाती है, समाज व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है, सांस्कृतिक असमंजस पैदा हो जाता है, अपराधों एवं आत्महत्या की दर बढ़ जाती है, कानून विहीनता पैदा हो जाती है, मादक द्रव्य सेवन बढ़ जाता है, विचलित व्यवहार एवं प्रति संस्कृति काउंटर कल्चर जीवन शैली बढ़ जाती है, नए धार्मिक परीक्षण होने लगते हैं, क्रांति के तूफान आते हैं, समाज विरोधी व्यवहार पनपनते हैं तथा समाज में एकीकरण का अभाव पाया जाता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नियमहीनता की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनार्की। नियमहीनता की स्थिति की विशेषताएं निम्नांकित हैं।
1. इसमें समाज में विचलित व्यवहारों डिविएंट बिहेवियर में वृद्धि होती है। 2. इसमें सांस्कृतिक लक्ष्यों को संस्थागत साधनों द्वारा प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं किया जाता है। 3. इसमें समाज की नियम व्यवस्था एवं आदर्शात्मक व्यवस्था लड़खड़ा जाती है। लोग नियमों, कानूनों, समाज के आदर्श प्रतिमानों, नॉर्म्स के पालन में रुचि नहीं रखते। वे मनमाना व्यवहार करने लगते हैं। 4. इसमें सामाजिक मूल्यों सोशल वैल्यूज की अवहेलना की जाती है, वे प्रभावहीन हो जाते हैं तथा नवीन एवं प्राचीन मूल्यों में संघर्ष पैदा हो जाता है। 5. इसमें लोगों के व्यवहारों में अनिश्चितता एवं असमंजस कंफ्यूजन पैदा हो जाता है, वे यह नहीं सोच पाते कि क्या उचित है और क्या अनुचित, क्या करें और क्या नहीं। सामाजिक संरचना एवं नियमहीनता के संबंध में हम यहाँ प्रमुख विद्वानों के विचारों का उल्लेख करेंगे। एनामी शब्द को दुर्खीम ने अपनी पुस्तक समाज में श्रम विभाजन में, जिसकी रचना सन 1893 में की गई थी, श्रम के विभाजन के परिणामों के संबंध में सामान्य तथा व्याधिकीय परिस्थितियों की उत्पत्ति बताने के हेतु व्यावहारिक रूप में प्रयोग किया था। इस शब्द को दो विभिन्न दृष्टिकोणों सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक रूप से देखा जा सकता है। यद्यपि इस अवधारणा का प्रारंभिक विकास दुर्खीम के ही द्वारा सामाजिक व्यवस्थाओं से संबंधित करने में माना गया है, इसे व्यक्तिगत तत्व के रूप में प्रयोग करते हुए मैकाइवर ने मनोवैज्ञानिक आधार को अधिक महत्वपूर्ण बताया है। दुर्खीम के विचार में समाज स्वयं ही इस व्यवस्थाहीनता का कारण होता है। प्रत्येक सामाजिक संरचना में कुछ सामाजिक संहिताएं सोशल कोड्स मानवीय आवश्यकताओं को सुविधापूर्वक पूरा करने तथा समाज को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए समय तथा परिस्थितियों के अनुसार निर्मित तथा स्वीकृत होती हैं। वे आदर्शात्मक नॉर्मेटिव होती हैं और उनके अनुसार कार्य करना तथा उनका यथासंभव पालन करना समाज में सामान्य नॉर्मल परिस्थितियों को बनाए रखता है। प्रत्येक सामाजिक सांस्कृतिक संरचना में दो अत्यधिक महत्वपूर्ण लक्षण पाए जाते हैं, सांस्कृतिक लक्ष्य उद्देश्य तथा हित जो सामूहिक जीवन के स्वरूप माने जाते हैं, तथा इन लक्ष्यों उद्देश्यों तथा हितों की पूर्ति के लिए स्वीकृत विधियों को नियंत्रित करना। इन नियंत्रणकारी नियमों नॉर्म्स को ही रूल ऑफ मॉर्स के नाम से संबोधित किया जाता है, जो सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से कार्य करती है। समझ रहे हो? जब व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में तथा अपने निजी स्वार्थों की रक्षा में इन नियंत्रणकारी नियमों को और आदर्शों को समय परिवर्तन के साथ अनुपयुक्त पाता है, उसका इन नियम संहिताओं के प्रति संघर्ष बढ़ जाता है। समाज में व्यक्ति इस प्रकार के सांस्कृतिक संघर्षों के लिए अन्य व्यक्तियों तथा समूहों के साथ सहयोग ढूंढता है, परंतु उसे जब इसकी प्राप्ति नहीं हो पाती है तो फिर वह अपना एक पृथक मार्ग अपनाता है। इसे अपनाने के लिए संघर्षों के फलस्वरूप उसमें उत्पन्न हुई मानसिक स्थिति, जैसे खिन्नता, असंतोष, मानसिक तनाव, निराशा तथा अनैतिकता की भावनाएं विशेष रूप से प्रेरित करता है। मर्टन के अनुसार समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से तनावपूर्ण व्यवहार को सांस्कृतिक रूप से निर्धारित आकांक्षाओं तथा इन आकांक्षाओं को प्राप्त करने के हेतु समाज द्वारा संरचित मार्गों के मध्य पृथक्करण अथवा विचलन का एक लक्षण माना जा सकता है। यद्यपि ऐसा कोई भी व्यक्ति समाज में नहीं होता है जिसमें मानव व्यवहार को नियंत्रित करने वाले नियम नॉर्म्स न पाए जाते हों, परंतु समाज स्वयं इस मामले में एक दूसरे से भिन्न होते हैं कि उनमें किस सीमा तक लोकरीतियां, रूढ़ियां तथा संस्थात्मक नियंत्रण प्रभावशाली रूप में लक्ष्यों के साथ समन्वय या संतुलन स्थापित करते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। जब समाज में व्यक्ति इस संतुलन को नहीं स्थापित कर पाते हैं, वहां एक नियम विहीनता या प्रमापविहीनता नॉर्मलेसनेस की दशा उत्पन्न हो जाती है और व्यक्ति आदर्श प्रमापों इत्यादि से परे हट जाता है। इसी अर्थ में दुर्खीम डर्कहाइम ने एनामी शब्द का प्रयोग करते हुए बताया है कि प्रमापविहीनता नियमहीनता की एक दशा होती है, आदर्शात्मक रिक्तता होती है तथा नियमों का समापन होता है। कभी कभी नियंत्रण विचलन द रेगुलेशन भी कहते हैं। उद्धरण चिन्ह अन्यत्र बताया गया है कि क्योंकि नियमविहीनता व्यक्ति की मानसिक स्थिति, असंतोष, खिन्नता, निराशा इत्यादि से संबंधित है। मैकाइवर ने मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हुए इसे इस प्रकार परिभाषित किया है, एनमी किसी ऐसे व्यक्ति की मानसिक दशा को बताती है जो अपने नैतिक आधारों से उखड़ गया हो, जिसके अब कोई प्रमाप या आदर्श नहीं रह गए हैं, उसमें केवल असंबद्ध आकांक्षाएं रह गई हो, जिसमें निरंतरता की, लोक की तथा नियंत्रण की कोई भावना रह गई हो। दूसरे शब्दों में एनमी ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति में सामाजिक मेलजोल की यही नहीं, अभी और सुनिए, भावना, जो उसके नैतिक स्तर का प्रमुख स्रोत होता है, या तो टूट जाती है या बुरी तरह से निर्बल हो जाती है। इस प्रकार व्यक्ति प्रायः स्वाभाविक तथा आदर्शात्मक व्यवहार तो भूल जाता है और विवेकहीन तथा असाधारण व्यवहार करने लगता है। एनमी को वैयक्तिक तथा सामाजिक विघटन का एक मुख्य लक्षण माना जा सकता है। प्रायः यह स्थिति 4 कारणों से घटित होती है। एक, सामूहिक शक्ति के क्षीण होने से।
समाज नियंत्रणों के शिथिल हो जाने से। अनायासी तकनीकी या प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों से तथा अनायासी महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तनों से, चाहे वे समाज के लिए लाभकारी हो अथवा घातक। इस स्थिति में क्योंकि समाज में एक ऐसी अव्यवस्था उत्पन्न होती है कि व्यक्ति अपने पुराने आदर्शों से अपने आप ही डिग जाते हैं, फिर पुनः उन्हें अपने लिए संभालने में काफी कठिनाई अनुभव करनी पड़ती है। ऐसी दशा में अपने स्वार्थों की पूर्ति पर ही अपना ध्यान केंद्रित रखते हैं और साधनों के औचित्य या वांछनीयता पर ध्यान नहीं देते हैं। वे अपनी स्वेच्छा, अपने निजी तरीके इत्यादि को ही अधिक महत्व प्रदान करते हैं और सारी मर्यादाओं को भूल जाते हैं। नैतिकता तथा पवित्रता नाम की कोई बात शेष नहीं रह जाती है। मर्टन ने इस विच्छिन्नता पर संकेत करते हुए स्पष्ट किया है कि एनामी को सांस्कृतिक संरचना के एक विच्छेद के रूप में समझा जा सकता है जो उस समय विशेषकर घटित होता है, जबकि सांस्कृतिक प्रमापों, नॉर्म्स तथा लक्ष्यों में और समूह के सदस्यों में तदनुसार कार्य करने की सामाजिक संरचित क्षमताओं के मध्य घोर पृथक्करण हो जाता है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? दुर्खीम ने प्रमापविहीनता को अपराध के कार्यात्मक सिद्धांत फंक्शनल थियरी से संबंधित किया है। आपके विचार में अपराध कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य की पूर्ति करता है। आपने बताया है कि अपराध सामाजिक जटिलता और वैयक्तिक स्वतंत्रता का आवश्यक परिणाम है। इनके अनुसार अपराध की अवधारणा सामाजिक प्रमापों की एक सामान्य उपज है। इसे ही कुछ समाजशास्त्रियों ने प्रमाप संघर्ष, नॉर्मल कॉन्फ्लिक्ट का सिद्धांत माना है। सेलेंट ने इसी आधार का समर्थन करते हुए सांस्कृतिक संघर्ष, कल्चर कॉन्फ्लिक्ट का उल्लेख करते हुए व्यवहार आदर्शों से संघर्ष होने पर बल दिया है। इससे मिलते जुलते अपराध के पारिस्थितिकी सिद्धांत इकोलॉजिकल थियरी में अपराध को सामाजिक परिवर्तन की सामान्य तथा आवश्यक सह उपज बाय प्रोडक्ट बताया गया है। बोंगर ने किसी समाज में पाई जाने वाली सामाजिक संस्थाओं को अपराध के प्रेरक तत्व के रूप में स्वीकार किया है। यह प्रेरक वातावरण क्लाइमेट ऑफ मोटिवेशन की अहमवाद, ईगोइज्म या उत्तेजक व्यक्तिवाद, रगड इन इंडिविजुअलिज्म के नाम से संबोधित किया गया है। यह अहम या प्रेरणा व्यक्ति में निजी स्वार्थों को नियंत्रित कर देती है, सामाजिक संगठन पर आक्रमण करती है जिससे वे समस्त प्रमाप या नियम टूट जाते हैं जो समूह को बांधे रहते थे। दूसरे शब्दों में, यह एक महत्वपूर्ण स्रोत है जो प्रमापविहीनता नॉर्मलेसनेस की स्थिति उत्पन्न करता है, अर्थात मूल्यों का विलय करता है, जिसे दुर्खीम ने एनमी कहा है। उद्धरण चिन्ह। दूसरे शब्दों में, जब व्यक्ति अपने सामाजिक कर्तव्यों से विचलित हो जाता है और इस प्रकार सामाजिक आदर्शों से विमुख होकर अपना आचरण स्वेच्छानुसार अपनाता है, तभी उसका व्यवहार स्वेच्छाचारिता तथा कर्मपलायनता के अंतर्गत पनपता है। ये चुप है।